रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन से बताता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 2.3 एक्सरसाइज का है 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या कहते हैं कि सपोज ये एक px पॉलिनोमियल है, सपोज ये एक px पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही आएगा जो पी ए की वैल्यू होगी। तो यानी कि x की वैल्यू a रख दिया जाए, है ना। तो ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, 6a से a माइनस कर देंगे तो आएगा 5a। सो आप लॉन्ग मेथड से भी डिवाइड करके देखोगे तो इसका रिमाइंडर 5 ही आएगा। ऐसे समझो कि किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर वही आता है जो इस पॉलिनोमियल के जीरो को इस पॉलिनोमियल में रखने पे आता है। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। सो उससे पहले कई सारे बच्चों का मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस समझ नहीं आता है। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मुझे मल्टीपल और फैक्टर में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं बता देता हूँ कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर सपोज एक मैं नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ 12, ठीक है। सो मुझसे अगर कोई कहे कि फैक्टर क्या है, 12 के फैक्टर क्या है, तो मैं सोचूंगा कि फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 12 को कैंसिल कर सके। मतलब 1 2 3 4 6 ये सब क्या है, फैक्टर है किसके, 12 के। फैक्टर ऑफ 12 मतलब इन नंबर से 12 कैंसिल हो सकता है। और कहे कि मल्टीपल क्या होते हैं, तो मैं कहूँगा कि ऐसे नंबर जो 12 से कैंसिल हो सकते हैं। सपोज 24 36 144 288 ये सब 12 से कैंसिल हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो चलो गाइज मैं आप लोगों को अब बताता हूँ फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम का एक स्पेशल केस है। चलिए समझते हैं कि कैसे फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का एक स्पेशल केस है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है और a कोई रियल नंबर है, देन x माइनस ए इसका फैक्टर होगा कब, जब पी ए इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम से सोचूं कि पी ए हमेशा हमारे लिए क्या आता था, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर ही 0 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं। कह रहा है अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है ना। तो किसी एक को समझ लेते हैं ऐसे। जैसे सपोज मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ किसी नंबर से, सपोज मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, है ना। तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो जो हमारा डिवीज़र होता है वो तो फैक्टर हो जाता है ना डिविडेंड का। तो वही चीज़ यहाँ पे इसने कहा है कि जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर है। ये ऑब्वियस थिंग है, इसलिए ये स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का। अच्छा, चलिए मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मुझसे कहे कि इसका फैक्टर फाइंड कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर का एक मेथड लगाते हैं। ट्रायल एंड एरर मतलब हम बार बार ट्राई करते हैं और गलत आता है फिर दूसरा ट्राई करते हैं। जब ऐसे तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक हमें सही वैल्यू ना मिल जाए। सपोज मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ट्रायल एंड एरर लगाऊंगा। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ 1 2 3 से। 1 को यहाँ पे पुट करके देखूंगा तो वैल्यू आएगी 1 माइनस 5 प्लस 6, यानी 6 प्लस 1 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अच्छा, यानी कि 0 नहीं आया। अगर अब 0 नहीं आया 1 रखने पे, इसका मतलब 1 एक उसका 0 नहीं है। अच्छा, अगर मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पे तो वैल्यू मेरी आती है 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0। यानी कि अगर 2 रखने पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है,
जीरो, तो x माइनस टू इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। अब जब x माइनस टू इसका फैक्टर होगा तो हम x माइनस टू 2 बार लिख लेंगे। 2 बार क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता और 2 इसका एक जीरो निकल जाता तो हम इसको x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू 3 बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 बार लिख लेंगे। अब हमें वैल्यूज़ को, मतलब ऐसे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अरेंज करना है ताकि हमें मल्टीप्लाई करके, गुणागणित करके यही वाली फैक्टर दोबारा से मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे आगे लिख दूंगा x को जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, यानी हमारा पहला टर्म मिल गया। अच्छा, x को जब माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करें, सॉरी x को जब माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस टू एक्स, यानी कि माइनस 5x में से मुझे माइनस टू एक्स मिल गया है। अब बचा कितना है, माइनस 3x। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस 3 रख दूंगा, क्योंकि माइनस थ्री से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने मिलेगा माइनस 3x, है ना। तो माइनस 3x और माइनस 2x मिलकर कितने हो जाएंगे, जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, जो कि हमें चाहिए था। यानी कि ये पॉलिनॉमियल हमें दोबारा से मिल जा रही है इस पॉलिनॉमियल से, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग। अब मैं x माइनस टू को इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस टू को जब मैं कॉमन ले लूँगा दोनों में से तो मुझे मिलेगा x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो ये दोनों हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही मैं दूसरे क्यूबिक पॉलिनॉमियल से आपको समझाता हूँ। हमें सबसे पहले से क्या फाइंड करना है, एक जीरो। कैसे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये सारे प्लस में हैं, अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू रखूँगा सब जुड़ते जाएंगे, तो मुझे क्या करना होगा, एक नेगेटिव वैल्यू रखना होगा, है ना, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू रखता हूँ -1। -1 जब मैंने रखा तो मैंने देखा यार -1 रखने पे kx तो जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब -1 kx का एक जीरो हो गया। अब -1 जब जीरो हो गया तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1। क्या होगा, x प्लस 1। तो x प्लस 1 को कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसे 3 बार लिखेंगे। अब हमें अदर्स वेरिएबल्स को ऐसे अरेंज करना है ताकि मल्टीप्लाई करके हमें यही वाला नंबर दोबारा से मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा x क्यूब, फिर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये भी अपना टर्म मिल गया। अच्छा, अपने को बस अब किसकी ज़रूरत है, x प्लस 1 की। तो मैं इस वाले फैक्टर को हटा दूँ तो अपना काम हो जाएगा। हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए था, x प्लस 1। तो x प्लस 1 रखने के लिए मुझे इसको 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया x प्लस 1, यानी यही क्या हो गया, kx। यानी kx का दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें से जब मैं x प्लस 1 को कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसके दो फैक्टर अपने को मिल जाएंगे, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को मैं तीसरे क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। सपोज एक पॉलिनॉमियल है एफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 करके। मैं क्या करूँगा, हिट एंड ट्रायल से फिर से इसके रूट्स ढूंढूंगा। रूट्स मतलब जीरोस को क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। मैं इसमें कोई भी हिट एंड ट्रायल से कोई भी नंबर रख के चेक करूँगा कि भाई इसका जीरो है या नहीं। तो सबसे पहले मैं छोटी नंबर रखता हूँ, 1 2 3 ऐसे रख के। सबसे पहले मैं रखता हूँ इसमें 1, तो 1 रखने पे ही मुझे मिल जाता है, अच्छा 1 तो इसका यार जीरो निकल गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके 3 फैक्टर्स मतलब x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 3 बार लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो हम 2 बार लिखते हैं, क्यूबिक है तो 3 बार लिखेंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक होगा इन द सेंस डिग्री 4 होती, इसे 4 बार लिख लेते हैं, है ना। अब मैं इसको ऐसे ही अरेंज करूँगा जैसे मैंने इनमें अरेंज किया था, इसमें अरेंज किया था, वहीं ऐसे ही अरेंज करना है। तो अरेंज करने के बाद जब हम x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब मैं देख रहा हूँ ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना। तो अगर इसके भी फैक्टर हो रहे हैं तो इसके भी फैक्टर कर लो आप, 3 फैक्टर मिल जाएंगे फिर इसके भी पॉलिनॉमियल के, है ना। अगर नहीं हो रहे तो आप इतने पे छोड़ दो। तो मैंने तो बस समझाने के लिए इतना आपको बताया था, मेन प्रोसेस तो ये था, इसलिए मैं इसके आगे नहीं बता रहा हूँ, है ना। आप अपने से ट्राई करना कि इसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड क्या है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड में एक्चुअली हम करते क्या हैं, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उस पर अप्लाई होता है। पहली बात तो ये
उसमें जो मिडल टर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें मिडल टर्म क्या है, bx। तो जो भी मिडल टर्म होगा उस आर एस के फॉर्म में, कि आर एस का जो प्रोडक्ट हो वो ए सी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। आर एस के प्रोडक्ट को बी को अपने इस तरह तोड़ेंगे कि आर एस का जो प्रोडक्ट है वो ए सी के प्रोडक्ट के बराबर है, और आर और एस का जो सम है वो बी के बराबर है ना। चलो मैं इसको आपको 2-3 क्वेश्चन करके समझाता हूँ। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है px² प्लस 7x प्लस 3। तो मुझे 7 को कुछ ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो 7 को अगर मैं 6 और 1 के फॉर्म में तोड़ दूँ तो 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 3 6, यानी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब यहाँ मैं देखूँगा इन दोनों के जो कोफिशिएंट हैं 6 प्लस 1 7, अच्छा 6 इंटू 1 6, यानी 3 इंटू 2 के बराबर। तो अब मैं इनको कॉमन लेके फैक्टर कर सकता हूँ। 2x कॉमन x प्लस 3, फिर यहाँ से 1 कॉमन x प्लस 3, तो अपना क्या बनेगा x प्लस 3 और 2x प्लस 1, है ना। तो इसके 2 फैक्टर अपने को मिल जाएंगे। एक दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज पॉलिनोमियल अपने को गिवन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिडल टर्म को तोड़ेंगे। मिडल टर्म को कुछ ऐसे तोड़ना है कि उनका प्रोडक्ट 12 इंटू 1 यानी 12 के बराबर हो। तो मैं इसको ऐसे तोड़ लेता हूँ 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, है ना। अब देखो -3 इंटू -4 12 के बराबर, और -3 और -4 मिलके -7 के बराबर, है ना। अब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3x, तो यहाँ आएगा 4x माइनस 1, यहाँ से कॉमन आएगा -1, तो ये आएगा 4x माइनस 1। अब इन दोनों में से 4x माइनस 1 कॉमन, और इधर क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। तो यहाँ अपने को इस पॉलिनोमियल px के 2 फैक्टर मिल गए हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए गाइस स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड बहुत आसान होता है। आप ये नोट कर लो, मतलब आपको जब भी फैक्टर निकालने हो तो देखो कि पॉलिनोमियल कैसा है। अगर क्वाड्रेटिक है तो आप मिडल टर्म मेथड यूज़ करो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ना हो क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप फैक्टर थ्योरम से करो तब फैक्टर थ्योरम यूज़ करना। अगर आपको नहीं कहा उसने कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है या फिर मिडल टर्म यूज़ करना है, तो आप दूसरे वाले चॉइस के तरफ जाओ, क्योंकि वो ज़्यादा ईजियर है क्वाड्रेटिक के लिए। लेकिन जो ऐसे पॉलिनोमियल हैं जो क्यूबिक हैं, बाई क्वाड्रेटिक हैं, उनके लिए आपको कौन सा यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम, वो सबसे बेस्ट होगा। चलिए इस लेसन का सबसे मैं एंड टॉपिक जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसे डिस्कस कर देता हूँ। उससे पहले आपको ये कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, कुछ बच्चों को याद भी होंगे ऑलरेडी। तो आप क्या करो, आप इसे एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² प्लस 2xy। अच्छा, जिन बच्चों को याद नहीं है ये तो एकदम नेसेसरी हैं, इनको आप बिना लर्न किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते। इसको आपको लर्न करना ही है, सबसे एसेंशियल पार्ट है ये। फॉर्मूले को आप स्किप नहीं कर सकते। x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² प्लस 2xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² माइनस 2xy। बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। 2xy का जो टर्म है बस वही चेंज है, बाकी इन दोनों में प्लस प्लस ही आते हैं। दूसरा होता है x² माइनस y², इसका मतलब x प्लस वाई और ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई, है ना। दूसरा